सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति निरूपित है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछा कि बेटा, शिक्षा जो तूने पाई है उसमें तुझे कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है, तब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा कि पिताजी, 9 प्रकार की जो भक्ति है वह भक्ति हमें बहुत अच्छी लगी है। उन भक्तियों में उन्होंने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। तो पहली भक्ति श्रवण करना, सत्संग में जाकर बातें सुनना या कहीं पर भी किसी श्रेष्ठ जन के द्वारा कही गई अच्छी बातों को श्रवण करके अपने हृदय में धारण करना, इसको प्रथम भक्ति बताया गया है। भक्ति परीक्षित श्रवण रूपी भक्ति में प्रथम माने गए, क्योंकि लगातार बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण किए 7 दिन रात तक वे श्री सुखदेव जी द्वारा कहे गए भागवत को श्रवण उन्होंने किया। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन माने संकीर्तन करना, भगवान के नाम गुण जस का श्रवण करने के बाद उसका कीर्तन करना, कहना, लोगों को में प्रसारित करना, यह भक्ति है कीर्तनम। इसके बाद विष्णु पाद सेवनम, श्रीमन नारायण के चरण सेवा में रत हो जाना, भगवान के चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति बताई गई है। अब आप कहेंगे कि नारायण के चरण सेवा कैसे की जाए, तो नारायण की चरण सेवा जब 2 भक्ति पुष्ट हो जाएगी तो आपके मन में सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईश्वर जो कुछ भी है ईश्वर का रूप है, या ये निश्चित हो जाएगा आपके हृदय में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। तो आप जो मूर्ति है, मूर्ति के चरणों की सेवा करना, पाद प्रक्षालन करना इत्यादि पूजन करना, यह विष्णुपाद सेवनम है। या किसी महात्मा को ईश्वर रूप में देखकर उनके चरणों की सेवा करना, यह भी चरण सेवा है। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करना, अर्चा करना, अर्चा माने पूजा, तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करना। अगर न सामग्री हो तो मानस पूजा में ही गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा देना और ध्यान करना भगवान का, यह अर्चनम अर्चन है। फिर वंदनम वंदना करना, वंदना मतलब स्तुति करना, भगवान की स्तुति। अगर आप कृष्ण 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 ऐसा जप करते हैं, राधे 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 निरंतर जप करते हैं, दुर्गे 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 इस तरह से, तो यह अपने आप में मंत्र है। या श्लोक में स्तुति करते हैं भगवान की, जिसमें प्रशंसा लिखी गई है, जिसमें उनका गुणगान किया गया है, तो यही वंदनम है। ऐसा करने के बाद दास्यम, दास्यता, यह मानकर कि मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, वे हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, इस तरह से मानना। और इसको अंतःकरण बैठाकर जब आप काम करते हैं तो आपसे कोई विस्खलन नहीं हो सकता है, कोई गलत काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करते ही नहीं हैं। सेवक तो स्वामी के लिए सब कुछ करता है, सेवक स्वामी के लिए ही सब तत्पर रहकर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, करता है। इसलिए यह दास्य भाव उत्तम भाव है और उत्तम भक्ति है। बाद में भक्ति जो आती है वह सख्य भक्ति है। सख्य माने मित्रता। इतना करने के बाद मैत्री भक्ति हो जाती है। मैत्री भक्ति का मतलब यह होता है कि मित्रता, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ छिपाता नहीं है, सभी बातें अपने मित्र को बतला देता है। दोनों मानो 2 शरीर होते हुए भी एक हो जाते हैं। इस तरह से भगवान और भक्त दोनों एक समान हो जाएं, एक मिलकर हो जाएं, ऐसा लगे कि एक ही हों, तो इसको कहते हैं सख्य भक्ति, मैत्री भक्ति। और अंत में आत्मनिवेदनम,
तो स्वात्मनिवेदनम, अपने को भगवान को अर्पित कर देना। करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि, जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ, सब नारायण के निमित्त है और मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर देना। जिस तरह से महात्मा असुरेश्वर बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी उन्होंने दान कर दिया, भगवान को दे दिया। तो आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, यह जो है अंतिम भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा है। इस तरह से हमें नवधा भक्ति को समझना चाहिए। नवधा भक्ति उत्तम भक्ति है।